एक तरफ नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दिया तो खबर निकल कर आई। वो तस्वीर देखिएगा कि कैसे नेतन्याहू को धर दबोचा गया और उनको फांसी दी गई। ये गुस्सा ये बहुत दिनों से पल रहा था पूरी दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ। तकरीबन 2 साल तक इस गुस्से को रोक कर रखा गया। इस वीडियो को आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि वैसे ही आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उनके एक पूर्व मंत्री के खिलाफ वॉर क्रिमिनल के तहत वारंट जारी कर रखा है और इस वीडियो ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। वहीं आपको दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या झटका दिया है जिसके बाद नेतन्याहू को बैकफुट पर आना पड़ा। और यह सब तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उस समय इजराइल में मौजूद थे। वहीं इजराइल की धरती पर खड़े होकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने नेतन्याहू को लताड़ा और जो फैसला लिया था उसे 24 घंटे के भीतर नेतन्याहू को वापस लेना पड़ा है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसने हड़कंप मचा दिया है। पहले ये देखिए, इस तस्वीर, इस वीडियो पर जिसकी नजर पड़ी वो घबरा गया। ये देखिए, नेतन्याहूज आइटम ये लिखा हुआ है, उसके नीचे फांसी पर लटका हुआ एक पुतला टाइप वो लटका हुआ है। जिसने भी ये नेतन्याहू पढ़ा पहले तो हड़कंप मच गया। इस तस्वीर ने वाकई लोगों को हैरत में डाल दिया था। लोग घबराए हुए थे क्योंकि वैसे ही हम लगातार ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड हर कोई कर रहा है। पहले इसे सुनिए, देखिए वीडियो। तो नेतन्याहू के नाम पड़ा हुआ नीचे ही लटका हुआ जो व्यक्ति है उसको देख के लोग डर गए। बाद में थोड़ी देर बाद ही क्लियर हुआ कि नेतन्याहू नहीं बल्कि एक पुतला है। दरअसल डर भी इस बात का जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि शुरुआत में जब आईसीसी ने वॉर क्रिमिनल घोषित किया था नेतन्याहू को, तब तक कई देश, तब भी यूरोपियन थे देश, कई देश थे वो साथ खड़े थे। उन्होंने कहा ना, हम आईसीसी के इस आदेश को मानते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेंगे। फिर एक एक करके ऐसे देश हुए कि अमेरिका और कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो नेतन्याहू को अपनी सरजमी पर उतरने नहीं देंगे। उतारे गए तो गिरफ्तार होंगे। ऐसे में इस वीडियो ने लोगों को इसलिए भी हैरत में डाल दिया कि कहीं कोई बड़ी खबर तो निकल कर नहीं आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई कुछ हुआ हो। दरअसल ये खबर जो है वो वीडियो तुर्की से निकला है। ट्रैबजोन है, वहां एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसने अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरीके से किया जो कुछ नेतन्याहू गजा के अंदर कर रहा है उसे लेकर। उस आदमी ने क्या किया, उसने फांसी पर लटका दिया नेतन्याहू का पुतला और ऊपर बड़ा बड़ा जो लिखा वो पढ़ लिया आपने। अब आइए जरा क्या फटकार लगी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो भी सुन लीजिए। The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. Yep. तो ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक की चिंता मत करो, इजराइल वेस्ट बैंक के साथ कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल वेस्ट बैंक का जिक्र क्यों हो रहा है तो पहले मैं आपको बता दूं, जब फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली थी उससे पहले ही वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का दावा किया जाता था। कहा यह गया था कि अगस्त के आखिर तक इजराइल फिलिस्तीन के इस हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेगा। उसके बाद एक प्रस्ताव आया और प्रस्ताव आने के बाद सबको पता लगा कि कैसे फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई। उस दौरान भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीन इजराइल पर, जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर लोग अब भरोसा कम करते हैं। अब हालत यह हुई कि जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो इजराइल पहुंचे थे। तभी नेसेट यानी कि इजराइल की संसद में एक प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव था वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने वाला और इस प्रस्ताव को पास भी करा दिया जाता है। जैसे ही यह प्रस्ताव पास होता है उसके फौरन बाद हड़कंप मचता है। लोग सवाल पूछते हैं, कहा तो यह गया था अब गजा नहीं तो वेस्ट बैंक पर कब्जा। उन्होंने कहा यह किसने कहा, कोई बात नहीं, कोई कब्जा नहीं होने जा रहा है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया। यही नहीं, जेडी वेंस ने इजराइल में रहकर इजराइल के इस फैसले, इजराइल की सरकार और नेतन्याहू के इस सरकार के फैसले पर क्या बोला है जरूर सुनना चाहिए। पहले सुनिए क्या कहते हैं
जेडी वेंस। Yeah, go ahead. We'll do. Yeah. West Bank vote yesterday that took place while you were in the country. Oh yeah, that was weird. That was weird. I was sort of confused by that. Now I actually asked somebody about it, and they told me that it was a symbolic vote, some symbolic vote to recognize or a symbolic vote to annex the West Bank. I mean, what I would say to that is when I asked about it, somebody told me that it was a political stunt, that it had no practical significance. It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it. Thank you. तो जेडी वेंस ने उन्होंने नेसेट में यहूदिया और सामरिया की संप्रभुता पर हुए मतदान पर कहा यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट था और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपमानजनक मानता हूं। पश्चिमी यानी वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा नहीं होने वाला है। दरअसल इसे इस तरीके से भी समझा जा रहा था कि जिस तरह के हालात नेतन्याहू की सरकार के फिलहाल इजराइल के अंदर बने हुए हैं, गजा में एक हार इजराइल की, उसको लेकर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है कि अगर यही हालात बनने थे तो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या संघर्ष शुरू होने के 2 से 4 दिन के बाद ही खत्म किया जा सकता था। लेकिन इजराइल को नुकसान खासा पहुंचवाया नेतन्याहू ने, कई देशों को दुश्मन बनवाया नेतन्याहू ने और उसके बावजूद भी गजा में कुछ कर नहीं पाए। ऐसे में लोगों का गुस्सा उबाल में तब्दील हो और नेतन्याहू का तख्ता पलट हो जाए, उनकी सरकार का तख्ता पलट हो, इसके लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव था वेस्ट बैंक को लेकर। यह बिल्कुल वही स्टाइल है जो स्टाइल एक वक्त में स्टालिन और हिटलर अपनाया करते थे और यहूदियों के साथ क्या किया उन्होंने, यह हर कोई जानता है। खैर, राष्ट्रवाद के नाम पर एक बार फिर से इजराइल की जो जनता है उसे चूरन चटनी खिलाने की कोशिश हो रही थी कि राष्ट्रवाद देखिए हमने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है, जिससे पूरी आग ठंडी पड़ जाए, यह खबर भी निकल कर आई। लेकिन इन सब के बीच जो किया गया उसने अमेरिका का पारा चढ़ा दिया था। देखिए, इसमें मिस्टर अमरीश भी लिखते हैं, ट्रंप द्वारा नेतन्याहू पर लगाम लगाने का एक और उदाहरण, जब उपराष्ट्रपति वेंस इजराइल में थे तब नेसेट ने वेस्ट बैंक के विलय से संबंधित कानून पारित किया। वेंस ने इस कार्रवाई को अजीब, नौटंकी और अपमानजनक कहा। नेतन्याहू ने गिड़गिड़ाकर कानून वापस ले लिया, यानी कुल मिलाकर कानून वापस लिया गया। यही नहीं, एक और खबर निकल कर आई। प्रेसिडेंट ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा किया और इजराइल से मिलाने की कोशिश हुई वेस्ट बैंक को, तो यकीन मानना कि अमेरिका हर तरीके से इजराइल से अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। और जिस दौर में लाकर अमेरिका ने इजराइल को खड़ा कर दिया है, उस दौर में किसी भी कीमत पर नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि अमेरिका उनका साथ छोड़े, वरना कई देश घात लगाकर बैठे हुए, तैयार बैठे हुए हैं। इन सब के बीच एक बहुत विभत्स घटना, विभत्स कार्रवाई और विभत्स रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। बीबीसी ने सबूत इकट्ठा किए कि इजराइल ने गजा में जानबूझकर बच्चों के सिर और छाती पर गोली दागी। हत्या किए गए 60% से ज्यादा बच्चों में चोट के यही लक्षण पाए गए। मौत की सजा के अलावा इन कातिलों का कोई इलाज नहीं। अब यही मुद्दा उठाया जा रहा है। नमस्कार।